आगे बढ़ते हैं। वादी में आज 43वें दिन भी दफा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। आज भी श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज बंद है। स्कूल खुले जरूर है पर तलबा की हाजिरी सिफर है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों तो नजर आ रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब भी नदारद है। इंटरनेट खदमात अब भी मुअत्तल हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, श्रीनगर में आज कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, अगर आज के हवाले से हम बात करें, आज 33वां दिन है। यहाँ पे जो नामसाइद हालात यहाँ पे चल रहे हैं, तो इन 33 दिनों में कुछ खास तब्दीली देखने को नहीं मिली है। हालांकि अगर हम हालात के हवाले से बात करें तो चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हालात ठीक है, लेकिन जो श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं या डाउनटाउन का एरिया है, सोबरा का इलाका है या आचार का इलाका है, वहाँ पर हालात आज के रोज़ भी कशीदा रहते हैं। जो रोज़ शाम को जब वहाँ से डिप्लॉयमेंट हटती है तो पथराव के वाक़ात वहाँ पर रोनुमा होते हैं। हमने देखा है कि कई बार जो गाड़ियां, निजी गाड़ियों की जो नकल हमल है, उनको निशाना बनाया जाता है और उन गाड़ियों के शीशे वगैरह तोड़े जाते हैं। अगर बाकी शहर श्रीनगर की हम बात करें तो शहर श्रीनगर में जो दफ़ा 144 है वो मुसलसल जारी है, ताहम बंदिशें जो हैं वो काफ़ी जगहों से हटा दी गई हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, तो एजुकेशन के हवाले से आज के रोज़ भी जो हाई स्कूल तक स्कूल्स खोले गए थे, ताहम जो स्टाफ है, स्टाफ स्कूल्स में आता रहा है, लेकिन बच्चों की आम जो हाज़िरी है वो ज़ीरो के बराबर है। पेरेंट्स का मानना है कि जब तक यहाँ पे हालात नॉर्मलाइज नहीं होते हैं और जब तक यहाँ पे इंटरनेट वगैरह रेस्टोर नहीं होता है, तब तक वो बच्चों को कोई रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि वो बच्चों को अपने स्कूल भेजें। यहाँ पर अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि एग्ज़ाम मुकर्रर वक्त पर होंगे और बच्चों का सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, तो काफ़ी तशवीश है बच्चों में, काफ़ी परेशानी है बच्चों में और जहनी परेशानी का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिनके बारे से हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा अगर हम देखें तो जो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से चंद रोज़ पहले खबरें आ रही थी कि शायद BSNL का पोस्ट पेड शायद रिस्टोर कर दिया जाएगा। ताहम अभी तक देखा गया है कि अभी तक BSNL का पोस्ट पेड भी रिस्टोर नहीं किया गया है। हालांकि लैंडलाइंस जो है, लैंडलाइंस को पहले ही रिस्टोर कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली थी। आगे उम्मीद की जा रही है कि जो हालात में सुधार होता जाएगा, BSNL का पोस्ट पेड रिस्टोर किया जाएगा, या जब बाकी टेलीकॉम सर्विसेज हैं या इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ पे दूसरी खबर आपको ये बता दें कि जो ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर ये है कि जो सियासी कायदीन बंद हैं, उनसे जो इंतज़ामिया की है वो उनसे बात हो रही है उनकी रिहाई के हवाले से। ताहम कुछ शर्तें रखी जा रही हैं उनके सामने कि वो आर्टिकल 370 के हवाले से बयान नहीं देंगे या इसके हवाले से बात नहीं करेंगे। जो हमारे ज़राए के हवाले से खबर आ रही है उसके हवाले से ये है कि कुछ जो चंद लीडरान हैं वो इसके लिए राज़ी हो गए हैं, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अभी इस मुद्दे पे राज़ी नहीं है। तो उस हवाले से भी देखें तो ट्रैक 2 पे उन सियासी लीडरों से भी बात चल रही है, अंदरूनी बात उनके साथ हो रही है कि उनकी रिहाई का किस तरह से सबब किया जाए। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल परवेज़, और जिस तरह से इंतज़ामिया जो है, मरकज़ जो है लगातार कह रही है कि सुधार हो रहा है जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर के, लेकिन दुकानें बंद है, तिजारती मराकज़ बंद है और साथ ही साथ स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चों को। ऐसे में कितना नुकसान हो रहा है, ख़ासतौर से लाइवलीहुड को लेकर के कितना नुकसान, कितनी मुश्किलें देखने को मिल रही है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम मरकज़ के हवाले से बात करें तो मरकज़ का ये बयान कि यहाँ पे नॉर्मल सी रिस्टोर हो रही है, किसी हद तक ये बयान भी सही है, क्योंकि जो पाबंदियाँ हैं उनको हटा दिया गया है, लेकिन सेक्शन 144 अभी भी यहाँ पे लगा है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्मल सी के हवाले से बात करें तो नॉर्मल सी तब इसको माना जा सकता है जब यहाँ बाज़ारों में रौनकें फिर से लौट आएँ, कारोबारी सरगर्मियाँ हैं जो वो एक बार फिर से शुरू हो जाए, तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो एक बार फिर से शुरू हो जाए और बच्चे वापस स्कूलों का रुख करें। ताहम अभी तक ऐसा दिखाई देता
होता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है, आज भी कई अखबारात में ऐसे बयान आए हैं कि सरकार ने कहा है कि बच्चे जो है वो स्कूल आए और स्कूल में एक बार तालीमी जो तदरीस है वो एक बार फिर से शुरू किया जाए। जहां तक आपने लाइवलीहुड का पूछा, लाइवलीहुड काफी इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम दुकानों की अगर हम बात करें और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के यूनिट्स को लेके हम बात करें तो आज तक तकरीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है इसमें, जिसमें कि 22,800 नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। बेहद